बंधन और मुक्ति स्पंद कारिका का आधार लेकर हम इसकी चर्चा करेंगे। इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन स्पंद कारिका इस विषय में किस प्रकार से कहता है, किस प्रकार से वर्णन होता है स्पंद कारिका में, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? अगर सीधे सीधे शब्दों में हम समझे तो बंधन जहां पर एक विवशता है, जहां पर स्वतंत्रता नहीं है, वह बंधन है। जहां पर हम कुछ करने के लिए विवश हो जाते हैं, तो सबसे पहली बात कि मुक्ति, जीव की मुक्ति हो, उसके लिए आवश्यक है कि पहले वो बंधन को समझ पाए। और जिसको बंधन नहीं समझ में आ रहा, भला उसकी कैसी मुक्ति? कई बार लोग कहते हैं कि मुक्ति की क्या आवश्यकता, मोक्ष की क्या आवश्यकता। जी हां, बात सही है। मुक्ति या मोक्ष की आवश्यकता तो तभी है ना जब बंधन समझ में आएगा। लेकिन जब तक बंधन ही समझ में नहीं आ रहा, तब तक भला मुक्ति और मोक्ष की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर मुक्ति और मोक्ष की फिर क्या आवश्यकता? उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमें यह समझना होगा कि मुक्ति क्या और बंधन क्या। जब तक बंधन का साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक बंधन को नहीं जानोगे, तब तक मुक्ति भी समझ में नहीं आ सकती है। भोजन उसी को समझ में आएगा जिसको भूख समझ में आएगी। जो भूख को समझता है वो भोजन के महत्व को भली भांति जानता है, समझता है। तो यह समझना जरूरी है। इसलिए बिना बंधन का साक्षात्कार हुए मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। इसलिए पहले बंधन को जानो और बंधन का साक्षात्कार करो। जब बंधन समझ में आ जाएगा तो मुक्ति की ओर हमारा जो कदम है, हमारे जो कदम हैं, वो मुक्ति की ओर अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे, अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। हमारे जो कदम हैं वो मुक्ति की ओर अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। तो यह इस पर विचार करना जरूरी है। और जब तक बंधन ना समझ में आए, मुक्ति की चर्चा करना भी व्यर्थ है। तो बंधन समझ में आना जरूरी है कि वास्तव में बंधन क्या है। यह संसार और ये इंद्रियां, जिनसे हम संसार की अनुभूति करते हैं, इन इंद्रियों से हम तरह तरह के सुख दुख भोगते हैं। कभी सुखी हो जाते हैं तो कभी दुखी हो जाते हैं, कभी शांत तो कभी अशांत। क्यों? कभी सुखी, कभी दुखी, कभी शांत, कभी अशांत। यह सब इंद्रियों का खेल है। हम अपने सुख और दुख का निश्चय अपने इंद्रियों से करते हैं, थ्रू आवर सेंसेस एंड सेंसरी परसेप्शंस। इंद्रिय जनित सुख दुख को हम सुख दुख मानते हैं।
इंद्रिय जनित वस्तुओं के आधार पर हमारा मोह निर्भर होता है, लोभ निर्भर होता है, कामनाएं निर्भर होती हैं। इंद्रिय जनित वस्तुओं के आधार पर हमारा मोह निर्भर होता है, हमारी कामनाएं निर्भर होती हैं। ठीक है। तो मोह जनित वस्तुओं के आधार पर, इंद्रिय जनित वस्तु मतलब कि सेंसरी परसेप्शंस में जो आती हैं उसके आधार पर, तो संपूर्ण संसार स्पंद कारिका का मानना है कि विशेष स्पंद है और एक सामान्य स्पंद है। ठीक। तो स्पंद कारिका की यह आखिरी विषय है जिस पर स्पंद कारिका के अंत में इस विषय पर चर्चा की गई है। आखिरी श्लोकों में इस पर चर्चा की गई है। तो ज्ञान कहा जा रहा है बौद्धिक ज्ञान से पीड़ा मुक्ति, प्रबुद्ध सर्वदा तिष्ठे ज्ञानेनालोक्य गोचरम। प्रबुद्ध होकर वह सर्वदा के लिए ज्ञान रूप से स्थिर होकर सारे विषयों की आलोचना करता है तथा सबको ज्ञान में ही विद्या रूप से आरोपित जानकर सद्भाव तत्व में स्थित होने से अन्य अन्य भाव की पीड़ा से रहित हो जाता है। अर्थात दो प्रकार के ज्ञान हैं, एक ज्ञान जो बंधन है, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, और एक पराविद्या है जो कि इंद्रियों के परे जाकर प्राप्त होता है। तो इंद्रियों के परे जाकर प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वह मुक्ति का साधन है। उस ज्ञान में ही सब कुछ आरोपित है क्योंकि वह तत्व का ज्ञान कराता है, और योगी संपूर्ण सृष्टि को तत्व रूप में देखता है, सब कुछ तत्व रूप में जानता है, तत्व की सत्ता ही मानता है। कल के लाइव चर्चा में तत्व और व्यक्तित्व पर चर्चा होगी कि तत्व क्या, व्यक्तित्व क्या। तो योगी के लिए तत्व ज्ञान कहा गया है। योग का उद्देश्य तत्व ज्ञान है। तो सब कुछ वह तत्व रूप में ही जानता है, सब कुछ वह तत्व रूप में ही समझता है। तत्व में स्थित होने से अन्य अन्य भाव की पीड़ा से रहित हो जाता है क्योंकि वह अपने आप को तत्व में स्थित रखता है, तत्व में स्थित रखता है। अन्यथा बहुत प्रकार के विशेष स्पंद, मातृकाएं, जो मातृका वर्ग है, उनका ज्ञान न होने के कारण उन मातृकाओं में उलझा रहता है। शब्द राशि समुत्थस्य शक्ति वर्गस्य भोग्यताम कला विलुप्त विभोगत संसपशु स्मृतः। संसपशु स्मृतः, अकार से छकार पर्यंत जो शब्द समूह है, जो मातृकाएं हैं, अ से लेकर क्ष तक, अक्षर तक संस्कृत वर्णमाला, उसी से उत्पन्न भूत समुदाय है। यही शक्ति समूह बाह्य भोग्य का स्वरूप है। यही शक्ति समूह इंद्रिय भोग्य का स्वरूप है। इस भोग्य समुदाय रूप शक्ति के वशीभूत पुरुष ककारादि अक्षरों की कलाओं में विलुप्त होकर अपनी महता खोकर स्वभाव से च्युत हो जाता है। अर्थात उसका स्वभाव तो एक रूपता है, उसका स्वभाव तो तत्व में स्थिर होना है, तत्व में स्थिर रहना है। वह उसको छोड़कर च्युत हो जाता है और शिव तत्व से शिवत्व से पशुत्व भाव को प्राप्त हो जाता है, शिवत्व से पशुत्व को प्राप्त हो जाता है। अर्थात वह शिव ना रहकर पशु बन जाता है। उसका मूल स्वरूप तो शिव था, लेकिन मातृकाओं के वशीभूत, इंद्रियों के वशीभूत, तन्मात्राओं के बंधन में, इंद्रियों के द्वारा जो भी ग्रहण किए, इंद्रियां क्या ग्रहण करती हैं? तन्मात्राएं ग्रहण करती हैं। जैसे कि आंखें रूप ग्रहण करती हैं,
ठीक। जिह्वा रस ग्रहण करती है, कान शब्द ग्रहण करते हैं, त्वचा स्पर्श ग्रहण करते हैं और नासिका गंध ग्रहण करती है। ये पंच तन मात्राएं हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ठीक, रूप, रंग, रस और स्पर्श और शब्द, ये 5 तन मात्राएं कही गई हैं। तो इंद्रियां इन तन मात्राओं को ग्रहण करती है और इन तन मात्राओं में बंधित होकर पशुत्व को प्राप्त करती है, अर्थात पशुता को प्राप्त करती है। क्यों? पशुत्व कहने का मतलब क्या है? पशुत्व कहने का मतलब क्या है? पशुत्व कहने का तात्पर्य है बंधन। पशु कौन है? पशु जो पाश में बंधा हुआ है। पशु कौन है? पशु जो पाश में बंधा हुआ है। संस पशु स्मृतः, जो पाश में बंधा हुआ है, जो बंधन युक्त है, वही पशु है। इंद्रियों के बंधन से युक्त रहने वाला पशु कहलाता है। इसलिए कहा गया आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेत पशुभिः न रमाण धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेन हिना पशुभिः समाना। धर्म से हीन व्यक्ति ही पशु समान है। अन्यथा ये नहीं बताया गया कि 2 पैर पे चलने वाला, जिसका मस्तक बड़ा, नाक ऊंची हो, खुले पंजे हो और 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता हो, उसे मनुष्य कहते हैं। जी नहीं, धर्म से विहीन सभी पशु हैं, मात्र धर्मवान ही मनुष्य है। लेकिन अब धर्मवान होने का भी अर्थ क्या है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। धर्म, जो सच्चा धर्म है, वह शिव, वह तत्व, वह चेतना जिसने धारण कर रखा है सबको, जिसने इस शरीर को धारण किया है, जिसने इंद्रियों को धारण किया है, जिसने अंतःकरण को धारण किया है। अगर पंचमय कोश की व्याख्या पढ़ेंगे तो उसमें क्या आता है कि अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के बाद कोई दूसरा कोश नहीं होता। आनंदमय कोश स्वयंभू है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। वही आत्ममय कोश है। आनंदमय कोश ही आत्ममय कोश है। उसी ने सबको धारण किया है। उसी ने विज्ञानमय कोश को धारण किया, उसी ने मनोमय कोश को धारण किया, उसी ने प्राणमय कोश को धारण किया, उसी ने अन्नमय कोश को धारण किया। तो वो आत्मा, वह चेतना है। उसी ने सबको धारण करके रखा हुआ है, इसीलिए वही तो धर्म है, वही सच्चा धर्म है। सब उसके द्वारा धारण किए गए और सब को उसने धारण करके रखा हुआ है। तो वह चेतना ही धर्म है, वह आत्मा ही धर्म है। उसको जानना ही हमारा धर्म है कि हम उसको जान जाएं, उस तत्व को जान जाएं। तो तत्व में एकाग्र ना होकर ना होने से बंधन होता है। तत्व में एक रूपता ना होने से बंधन होता है। ठीक। तो परा अमृत रस से दूर हो जाने पर जिस प्रत्यय का उदय होता है, उससे पुरुष बंधन कारक तन मात्राओं का अनुभव करता है और परतंत्र होकर अल्पहंता भाव से स्थित हो जाता है। इसी प्रत्यय से रूप आदि अभिलाषा वाली तन्मात्राओं का अनुभव होता है। तन्मात्राओं का अनुभव होता है। रूप, रूप आदि मतलब रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ठीक है। रूप आदि अभिलाषाओं वाली तन्मात्राओं का अनुभव होता है इंद्रियों के माध्यम से।
और इन तन्मात्राओं का ही बंधन इंद्रियों के माध्यम से बन जाता है और पशुता प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? पशुता। पशुता प्राप्त हो जाती है, जीव पशु के समान हो जाता है। पशु के समान होने का मतलब ये नहीं कि चार पैर पर चलेगा, कम बुद्धि होगा, नहाएगा धोएगा नहीं तो पशु हो गया, जी नहीं। पशु होने का ऐसा कोई अर्थ नहीं है। नहाएगा धोएगा नहीं, चार पैर पे चलेगा तो कोई पशु हो गया, पशु होने का यह कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, पशु होने का यह कोई मतलब नहीं है। पशु होने का जो बंधन में है वो पशु है। अगर मनुष्य देहधारी भी अगर बंधन में है, इंद्रियों के बंधन में है, तन्मात्राओं के बंधन में है, तो वह भी पशु ही है। वह भी पशुवत ही जीवन जी रहा है, क्योंकि वह भी पशुवत इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। थोड़ा तेज दिमाग से लगा हुआ है, थोड़ी तेज व्यवस्था लगा रहा है, लेकिन वह अपनी पशुवत इच्छाओं और कामनाओं को ही पूर्ण कर रहा है। अब बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हो गए, साइंटिफिक इन्वेंशंस हो गए, उससे क्या हो गया? मनुष्य वहीं पर है। मनुष्य अपने ऐन्द्रिक भावनाओं को, अपने ऐन्द्रिक सुखों को, अपनी तन्मात्राओं को, ऐन्द्रिक अनुभूतियों को ही संतुष्ट करने में लगा हुआ है, संसार को ही एंजॉय करने में लगा हुआ है। और जब बहुत पैसा कमा लेता है, करोड़ों कमा लेता है, और फिर उसको कुछ भी हासिल कर सकता है, तो फिर क्या करता है? फिर पता चलता है कि कुछ ड्रग्स वर्ग्स भी लेने लग जाता है। ठीक है, उससे अपने आप को संतुष्ट, लेकिन है भी वही इंद्रिय अनुभूति ही। तो बंधन को समझना जरूरी है कि बंधन क्या है। जब सेंसेस या सेंसरी परसेप्शन का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, या फिर संसार में जीव समझ जाता है कि संपूर्ण संसार में अनुभव गम में होने वाले जितने भी सुख दुख हैं, जितने भी प्लेजर हैं, चाहे वो बहुत अच्छा परिवार हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, या फिर आपका सेंसरी नॉलेज हो, सेंसरी नॉलेज जो भी आप नॉलेज सेंसेस से एक्यूमुलेट कर रहे हो, वो सब के सब एक बंधन क्रिएट करते हैं। जब तक आप उसमें हो और उसी से सारा एक्सपेक्टेशन रखते हो, तब तक बंधन है। जब तक इंद्रिय सुखों की तीव्र इच्छा है, जब तक इंद्रिय सुखों की तीव्र आशा बनी हुई है, जब तक इंद्रिय सुखों की तीव्र इच्छा, इंद्रिय सुखों की तीव्र आशा बनी हुई है कि हां मुझे यह सुख मिलना चाहिए। दो तीन प्रकार के लोग हैं। अब एक है जो बंधन में है, और एक है जो बंधन में भी है और वो योग के मार्ग पर चल भी पड़े हैं, और एक है जो बंधन को समझ चुके हैं अच्छे से और पूर्णतः अपने आप को योग मार्ग पर समर्पित कर चुके हैं, बाहरी आवरण से नहीं, दिखावे में नहीं, संकल्प से, प्रदर्शन में नहीं। प्रदर्शन में वो योग मार्ग को अपनाए हो ऐसा नहीं है, वो वास्तव में योग मार्ग को अपना चुके, अपने जीवन को योग मार्ग पे लगा चुके हैं। तो जो वास्तव में अपने जीवन को योग मार्ग पर लगा चुके हैं, उस योग मार्ग पर चलने वाले जो योगी हैं वो स्वतंत्र हो पाते हैं। लेकिन वह भी बुरे नहीं जो अभी भी थोड़ा सा उनका ध्यान इंद्रियों के वशीभूत भी रहता है, लेकिन उन्हें समझ में आ गया है कि चाहे कितना भी यह इंद्रियां हमें सुख दे, आनंद दे, लेकिन सत्य तो यही है
कि यह बंधन है। उन्हें समझ आ गया है कि इंद्रिय सुख, फिर भी उनका आकर्षण अभी इंद्रिय सुखों के प्रति खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उनको समझ भी आ गया है। जैसे खिलौने होते हैं ना, कई बार हम खिलौनों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं भैया ये तो खिलौना है, खेल भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि भाई ये तो खेल है, ये तो नश्वर चीज ही है। और योगी फिर अपने योग मार्ग को आगे बढ़ाता रहता है। तो कुछ लोग इस बीच वाली अवस्था में भी रहते हैं, खंडित व्यक्तित्व के साथ, और दूसरे जिनका कोई व्यक्तित्व ही नहीं, वह तो पूर्णतः उनका व्यक्तित्व ही निर्भर करता है इंद्रियों के ऊपर, इंद्रिय सेंसरी परसेप्शंस पर, सेंसरी परसेप्शंस पर ही उनका व्यक्तित्व निर्भर हो जाता है, डिपेंड करता है। कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं, ना वो सोचने का प्रयास करते हैं, ना ही वो समझने का प्रयास करते हैं। ना कुछ सोचना और ना कुछ समझना। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो वो भयावह होती है। व्यक्ति बहुत लंबा समय बिता देता है और बहुत नुकसान भी कर लेता है, तब जाकर शायद कहीं जाग जाए और समझ जाए कि भाई जीवन में किस दिशा में चलना था और हम किस दिशा में चल पड़े हैं, किस दिशा में चल पड़े हैं। तो यह कई समस्याएं फिर आन खड़ी होती हैं। तो जब तक नहीं समझ में आता तब तक भटकाव है, तब तक आदमी को लगे रहना है, कभी इस तरीके से सुखी होना है, कभी उस तरीके से सुखी होना है। योग मार्ग, वो मुक्ति के मार्ग पर नहीं आएगा, वह योग के मार्ग पर नहीं आएगा, क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर शरीर को बीमारियां पड़ेंगी तो उसे लगेगा कि भाई चलो दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों से नहीं ठीक होंगी, अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा कर भी नहीं ठीक होंगी, तो फिर वो सोचेगा चलो अभी योग करते हैं। तो योग भी करेगा, तब तक उस उद्देश्य से नहीं कर रहा। योग भी कर रहा है इसलिए कर रहा है कि उसका शरीर लंबे समय तक अच्छा रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय भोगों को भोग सके। वह बंधन का ही पोषण करता रहता है। जब तक बंधन समझ में ना आ जाए तब तक बंधन का ही हम पोषण करते रहते हैं, बंधन को ही हम बढ़ाते रहते हैं। यहां पर यह समस्या है, और यही बात यहां स्पंदकारिका समझा रही कि तन्मात्राओं इंद्रियों के वशीभूत पशुत्व की प्राप्ति होती है, पशुत्व की प्राप्ति होती है, पशुता की प्राप्ति होती है, तन्मात्राओं और इंद्रियों के वशीभूत और योग के वशीभूत। लेकिन योग का अर्थ है अपने आप को तत्व में आरूढ़ करना, योगारूढ़, स्थित करना, अपने आप को तत्व में स्थित करना। कल भी हमने चर्चा की। तो स्पंदकारिका विशेष रूप से जो बहुत सारे स्पंद हैं, इंद्रियों के माध्यम से, तन्मात्राओं के माध्यम से जो बहुत सारे वाइब्रेशंस आते हैं, उसमें मन जो है घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी क्रोध में, कभी खुशी में, कभी निराशा में, कभी उत्साह में, कभी प्रसन्नता में, कभी कुछ में घूमता रहता है वो। तो यह स्थिति बन जाती है। लेकिन यदि वो स्थिर कर ले अपने आप को, अपने चित्त को स्थिर कर ले, अपने चित्त को एकीभाव कर ले, तो यह समस्या समाप्त हो जाएगी। तो पशु भाव से बरतने वाली शक्ति, सेयम क्रियात्मिका शक्ति शिवस्य पशुपर्तनी, यह पशु भाव से बरतने वाली शक्ति ही शिव का क्रियात्मक स्वभाव है, अर्थात यह शिव का स्पंद है, शिव का क्रियात्मक स्वभाव है, उसी ब्रह्म का क्रियात्मक स्वभाव है। यह स्वभाव से ही बंधन का कारण है, यह स्वभाव से ही बंधन का कारण है, अथवा अज्ञात रहने पर बंधन का कारण है। ज्ञान हो जाने पर मुक्ति का कारण बनेगा ना। अज्ञात रहने पर हर वस्तु बंधन का कारण है, और जब ज्ञान हो गया, समझ में बात आ गई, तो मुक्ति का कारण बनेगा। तथा ज्ञात होने पर परात्पर सिद्धिप्रद है। शिव की शक्ति, यही स्पंद, अब ये स्पंद के लिए कहा जा रहा है।
स्पंद के स्वरूप को यहां समझाया जा रहा है। क्रिया या स्पंद का स्वरूप सेयम क्रियात्मिका शक्ति शिवस्य पशुवर्तनी बंध इत्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्ध युपपादिका। अर्थात अज्ञानता के कारण यह जो मातृका शक्ति है, यह जो स्पंद है, बंधन है। और अगर ज्ञान हो जाए, अगर समझ पैदा हो जाए, तो यह जो स्पंद है यह ही मुक्ति का साधन बन जाएगा। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी लिखा कि प्रकृति ही भोग करवाती है और प्रकृति ही भोग का साधन, मोक्ष का साधन बन जाती है। जैसे कि एक सीढ़ी है, वह एक ही सीढ़ी है जो उतरने के भी काम आती है और वह एक ही सीढ़ी है जो चढ़ने के भी काम आती है। अब आपको उतरना है या चढ़ना है, यह तो ज्ञान का विषय है। अगर आपको उतरने की ओर दृष्टि है लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देख रहे कि भाई यह तो सीढ़ी हमें ऊपर चढ़ा भी रही है, आप चढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे। और जब उतरते उतरते भाई कितना नीचे उतरेंगे, कितना नीचे गिरेंगे, 84 लाख योनियों में कितना गिरोगे। कई जन्म भय गजमीन मृग, कई जन्म भय कीट पतंगा। लख 84 जोनी सबाई मानुस को प्रभु दीन बढ़ियाई। कितना गिरोगे। ठीक है, जितना गिरोगे ये प्रकृति उतना गिराएगी। लेकिन जिस दिन समझ में आ गया कि भाई बहुत भोग लिया, पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसार में इन इंद्रिय सुखों में बहुत ही असंतोष है। राजा ययाति ने कहा, अप्सराओं का सुख भोगने के बाद राजा ययाति ने कहा कि बहुत अधिक भोगों को भोगना तो उसमें और घी डालने के बराबर हो जाता है। तो संपूर्ण भोगों का उन्होंने त्याग किया। यह एक कैटेगरी है। लेकिन इससे भी ऊपर राजा जनक जैसे लोग जो कि सब समझ जाते हैं, जान जाते हैं और उस प्रकृति को ही अपनी सीढ़ी बना लेते हैं, जहां से उतरे थे उसी से चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि यह जो स्पंद है वह क्या है, वह शिव का क्रियात्मक रूप है। स्पंद क्या है, शिव का ही क्रियात्मक स्वभाव है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि उस ब्रह्म के स्वभाव से पैदा हो रही है। स्वभाव कहने का मतलब जैसे तरलता पानी का स्वभाव है, तो नदी बन रही है पानी के तरल स्वभाव के कारण बन रही है। तालाब के अस्तित्व में आ रहा है समुद्र की लहरें, क्योंकि पानी की तरलता है। वैसे ही उसकी क्रियात्मक स्वभाव होने के कारण यह संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व में आ रहा है, ना कि इंटेंशनली डिजाइन नहीं किया गया। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि देखो आकाश में देखो। अभी कुछ दिनों पहले मुझे किसी महानुभाव ने यूरोप से, अमेरिका से, क्षमा करें, उन्होंने कहा कि कितना वेल डिजाइंड है। तो हम देखें कि जितनी भी चीज़ें वेल डिजाइंड होती हैं उसे कोई ना कोई बनाता है। तो किसी ने बनाया होगा, तभी तो सारी चीज़ें बहुत वेल डिजाइंड हैं। तो इसका मतलब आप यह अस्तित्व स्वीकार करते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेल डिजाइंड नहीं हैं, तो उन्हें किसने बना दिया भाई? अगर आप वेल डिजाइंड को एक्सेप्ट करते हैं तो साथ ही साथ ऐसी चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं जो वेल डिजाइंड नहीं है, तो उन्हें किसने बना दिया? क्योंकि आपके अनुसार जो वेल डिजाइंड है उसको तो किसी ने बनाया है, किसी ने क्रिएट किया है। लेकिन यहां पर स्वभाव का अर्थ क्या है? प्रकृति भी ब्रह्म का स्वभाव है, ठीक? उसका विवर्त है, मैनिफेस्ट हो रहा है, ना कि क्रिएट हो रहा है। कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं। इसलिए यहां पर लिखा जा रहा है कि स्वभाववश शिव का क्रियात्मक स्वभाव है। पशु भाव से बरतने वाली शक्ति ही
शिव का क्रियात्मक स्वभाव है। यह स्वभाव से ही बंधन का कारण है, अथवा अज्ञात रहने पर बंधन का कारण है। ज्ञात हो जाने पर परात्पर सिद्धि प्रद है। अगर ज्ञान हो गया, पता चल गया कि यह बंधन है, जैसे ही पता चलेगा कि यह बंधन है, वही पहला कदम है मुक्ति की ओर। बंधन को समझना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। अगर आपने बंधन को समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने मुक्ति की ओर पहली सीढ़ी रख दी। नहीं तो भाई किसी को समझाते रहो, अरे भाई भक्ति करो, योग करो, मुक्ति मिलेगी। अरे क्या जरूरत है मुक्ति की? इस संसार में मजा तो आ रहा है, सब कुछ मिल तो रहा है। मुक्ति की जरूरत ही क्या है? जबरदस्ती क्या मुक्ति मिलेगी? जबरदस्ती क्यों मुक्ति को लेना है? नहीं मिलेगी। जिसको बंधन नहीं समझ में आया उसको बड़ा से बड़ा गुरु भी मुक्त नहीं कर सकता। ठीक है, सिद्ध से परम सिद्ध गुरु भी उसको, कृष्ण और राम भी मुक्त नहीं कर सकते। स्वयं सांख्य के प्रवर्तक अगर कपिल मुनि आ जाए तो वो भी ऐसे व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकते। किसको मुक्त नहीं कर सकते? जिसको बंधन समझ में नहीं आया। और जैसे ही उसको बंधन का ज्ञान होगा, बंधन समझ में आ जाएगा, उसका पहला कदम मुक्ति की ओर अपने आप चला जाएगा। स्वतः ही मुक्ति के बारे में वो सोचने लगेगा। तो बंधन क्या है? इंद्रियों का बंधन है, इंद्रिय अनुभूति का बंधन है। इन आंखों से हम कुछ देखते हैं, वह भी बंधन है। इन कानों से हम कुछ सुनते हैं, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। हम स्वाद लेते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, इसी से हमारी सारी दुनिया बनती है। इसी से हमारे सारे फिजिकल प्लेजर्स क्रिएट होते हैं और इसी से संबंधित चीजें होती हैं। इसी के आधार पर हम रिश्ते नाते भी बनाते हैं और रिश्ते नातों का निश्चय भी करते हैं। तो यह आधार बन जाता है, यह इंद्रिय जगत, और यही पशुता है, यही पशुत्व है और यही बंधन है। जब बंधन समझ में आ जाता है कि ये लिमिटेशंस, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इन इंद्रियों से ऊपर उठकर कुछ किसी परमानंद का अनुभव कर लें। हम वो भी देख लें जो आंखें नहीं देख सकती हैं, हम वो भी जान लें जो इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है। तो योग शुरू होगा, अपने आप को इस बंधन से मुक्त करने का प्रयास शुरू होगा और एक ही भाव प्राप्त होने से, एकत्व, तत्व में एक ही भाव होना, तत्व में आरूढ़ होना। स्पंदकारिका कहती है कि तत्व में स्थित जो योगी तत्व को पकड़ के रखेगा और तत्व में स्थित रहेगा, वो भटकेगा नहीं। अन्यथा तत्व को जानकर भी, जान गया है तो भटकने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह इंद्रियों के व्यापार में लग सकता है और दुखी जीवन जी सकता है। दुख उसे व्याप्त हो सकता है क्योंकि उसने अपने आप को तत्व में आरूढ़ नहीं रखा, तत्व में एकाग्र नहीं रखा, फोकस्ड नहीं रखा अपने आप को। तो इसीलिए उस शिव तत्व की प्राप्ति का यह विधान बताया जा रहा है। तो शिव की शक्ति ही परा और अपरा भावों में विद्यमान है। शिव की शक्ति ही परा अपरा भावों में विद्यमान है, जिनमें जीव शक्ति परिवर्तित नहीं होती है, तथा इन परा और अपरा भावों में जो शिव शक्ति रूप से व्यापक है उसका कोई अधिष्ठान नहीं, अर्थात जीव शक्ति से उसका स्वरूप स्वतंत्र है। इसलिए वह अज्ञात रहने के कारण बंध का हेतु है, लेकिन ज्ञात होने पर परात्पर सिद्धि प्रद है। जब ज्ञान हो जाएगा तो वो सिद्धि प्रद हो जाएगा और तन्मात्रोदय रूपेण मनोहम बुद्धि वर्तनी पुर्यष्टकेन, यहां पर पुर्यष्टक शब्द आया है। पुर्यष्टकेन संरुधस्तदुत्थ प्रत्योद्भवम भूंके परवशो भोगम तद्भवात् संसरेदतः संस्कृति प्रलस्यास्य कारणम च प्रक्षमहे। अर्थात बंधन क्या है? शब्द आदि तन्मात्राओं का अनुभव रूप से उदय होने पर
मन, अहंकार, बुद्धि का उदय होकर पुरुष पराविमर्श से उत्पन्न पुर्यष्टक। आदि गुरु शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि में पुर्यष्टक की व्याख्या मिलती है। पुर्यष्टक किसे कहा गया है? सूक्ष्म शरीर को। पंच प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है जी। इन सब से पंचभूत पंच ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अहंकार, प्राण, मन, बुद्धि, कर्म, इन सब से पुर्यष्टक, ये 8 तत्व, इसी को पुर्यष्टक से बद्ध हो जाता है। मतलब कि बांधने वाले तत्व कौन सा है? सूक्ष्म शरीर ही वास्तविक बंधन है। यह मत समझना कि ये स्थूल शरीर वास्तविक बंधन है, जी नहीं। सूक्ष्म शरीर ही वास्तविक बंधन है। वहीं पर इंद्रियां हैं। भूत, पंचभूत, इंद्रियां, ठीक, कामना, कर्म, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व, इनको पुर्यष्टक कहा गया है। तो ये सूक्ष्म शरीर का अंग है। संस्कार भी इसी में रहते हैं। तो यह सारे के सारे मिलकर बंधन बनाते हैं। पुर्यष्टक से बद्ध हो जाता है, जिससे कि सुख दुख संवेदन का उदय होता है। सुख दुख संवेदन का उदय ही सूक्ष्म शरीर में होता है। सुख का अनुभव भी सूक्ष्म शरीर में होता है। इसीलिए मृत शरीर को कोई अनुभव नहीं होता। आंखें खुली हो मृत शरीर की, जिनकी मृत्यु हो जाती है, कई ऐसे लोग आप देख सकते हो जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी आंखें खुली रहती है लेकिन वो कुछ देखते नहीं। कान ठीक है लेकिन कुछ वो सुनते नहीं, क्योंकि उसमें पुर्यष्टक नहीं है। सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर का त्याग कर दिया है। सूक्ष्म शरीर में ही सारे संस्कारों का वास है। सूक्ष्म शरीर में ही सारे संस्कारों का वास है जी। तो यही असली बंधन है। बंधन की अवस्था को, ये जो लगभग ये आखिरी श्लोक है स्पंद कारिका का, इसमें बंधन की अवस्था को समझाया जा रहा है कि बंधन की अवस्था क्या। 49वां और 50वां श्लोक। बंधन की अवस्था है पुर्यष्टक, बंधन की अवस्था है सूक्ष्म शरीर, ठीक। इसी के परवश हुआ यह सुख दुख संवेदन रूप भोगों को भोगता है, और उसका पुर्यष्टक संसार में शरीर रूप से संसरण करता है। मतलब पुर्यष्टक स्थूल देह को धारण कर कर भोगों को भोगता है, और इस संसरण में वह संस्कृति प्रलय के जन्म मरण प्रवाह रूप में संसार के विनाश के कारण को देखता है और कहता है कि संसार विनाशशील है, परिवर्तनशील है, लेकिन उसी में रहता है, उसी को देखता है। परंतु स्थूल और सूक्ष्म में लीन चित्त जब एकत्व भाव से आरूढ़ हो जाता है, क्या कहा गया? पदात्वेकत्व संरूढ़स्तदा तस्य लयोद्भवौ नेच्छन् भक्त्री कामेति ततश्चक्रेश्वरो भवेत। 91वां सूत्र कहता है परंतु स्थूल और सूक्ष्म में लीन चित्त, स्थूल और सूक्ष्म शरीर में जो लीन चित्त है, जब एकत्व भाव में आरूढ़ हो जाएगा, एक ही भाव अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, तो उसके उस उदय और लय भाव के नष्ट हो जाने पर वह पुरुष भोक्ता भाव को प्राप्त हो जाता है। तब वह चक्रेश्वर होकर सबका अधिपति हो जाता है और स्वयं शिवरूप हो जाता है। तो एक ही भाव से स्थित होने की आवश्यकता है। अब ये एक ही भाव क्या है भाई? एक ही भाव की व्याख्या महर्षि पतंजलि करते हैं अपने योग सूत्र में। एकत्व रूप से आरूढ़ हो जाना,
यह कौन सी अवस्था है? एकत्व भाव से भाव में आरूढ़ हो जाना, एक ही भाव में आरूढ़ हो जाना। अब यह एक कैसे, यहां पर तो बता दिया गया, लेकिन इस एकत्व भाव में आरूढ़ होने की प्रक्रिया ही योग है। इस एकत्व भाव में आरूढ़ होने की प्रक्रिया ही योग है और यही मुक्ति है। तो बंधन क्या है? बंधन की अवस्था क्या है? तन्मात्राएं बंधन पैदा करती हैं, इंद्रियां बंधन पैदा करती हैं। बंधन की अवस्था पुर्यष्टक है। बंधन की अवस्था पुर्यष्टक है, अर्थात सूक्ष्म शरीर है। और उसी सूक्ष्म शरीर की वासना में स्थूल शरीर धारण किया जाता है और स्थूल के माध्यम से भोगों को भोगा जाता है। स्थूल के माध्यम से भोगों को भोगा जाता है, यह अवस्था बनती है। यही बंधन है। लेकिन ज्ञान हो जाने से तत्वों का, सही सही तत्वों का ज्ञान हो जाने से कि बंधन के कारक तत्व कौन से हैं, बंधन की सही सही समझ बन जाने से वह पहला कदम होता है मुक्ति की ओर। मुक्ति की ओर इन पंच ज्ञानेंद्रियों में, पंच वृत्तियों में मन भटकता रहता है। महर्षि पतंजलि पंच क्लेश की चर्चा करते हैं, पंच वृत्ति की चर्चा करते हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियां, इनमें मनुष्य का मन लगा रहता है, ज्ञानेंद्रियों में भटकता रहता है। कभी कुछ देखने का अच्छा मन करता है, कभी कुछ सुनने का अच्छा मन करता है, कभी कुछ अच्छा खाने का मन करता है। अनेकों प्रकार से हम भोगों को भोगना चाहते हैं, लेकिन भोगते भोगते जब बंधन का अनुभव होता है कि भाई इस सब में तो बंधन भी है, इन सब में तो बंधन है और इनसे मुक्त होना जरूरी है, क्योंकि ये मिलते हैं उसके बाद दुखी करते हैं, ना मिलते तो दुखी करते हैं, और यह लगा रहता है। और इनकी चाह में हम भटकते रहते हैं, इनकी चाह में हम भटकते रहते हैं कि हमारी इंद्रिय तृष्णा की पूर्ति होनी चाहिए। पुर्यष्टक की अवस्था में रहने वाला जीव यही जीव है जो बंधन में रहता है, पशु की भांति रहता है। पशु भी अपने इंद्रिय भोगों को पूर्ण करने में, तृप्त करने में लगे रहते हैं, मनुष्य भी लगा रहता है। मनुष्य थोड़ा दिमाग लगा के लग गया, टीवी खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, मन मर्जी से विवाह कर लिया, सुख साधन खरीद लिए, शोहरत इकट्ठा किया, नाम इकट्ठा किया। हमारा नाम होना चाहिए जी, हमें दुनिया भर से अवार्ड मिलना चाहिए, चाहे देश बिक जाए, ठीक है, चाहे देश बिक जाए। तो यह सब अवस्थाएं आ जाती हैं और इसमें लगा रहता है। फिर जब उसे समझ आता है कि यह तो बंधन है, इसमें मैं भटक रहा हूं, तो आवश्यकता बनती है मुक्ति की कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे मुक्ति मिल जाए। तब तक मैं इन्हीं बंधनों में घूमता रहूंगा। तो मुक्ति की कामना भी उत्पन्न हो जाती है, और जब मुक्ति की सच्ची कामना उत्पन्न होगी तो बंधन से हम मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। फिर 50 जगह बिखरने के बजाय संगठित होने लगेंगे, अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करने लगेंगे। और जब एकत्व भाव की स्थिति बन जाएगी तो फिर ये स्पंद, फिर यह अनेकों रूप से जो यह स्पंद है और मातृकाएं हैं, वो हमें अपने में खींच नहीं पाएंगी, वह हमें अपने में खींच नहीं पाएंगी, हम शिवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। तो एकत्व भाव की जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, वो योग सूत्र में, तो आगे हम योग सूत्र पे चर्चा करेंगे। लगभग आज स्पंद कारिका समाप्त होता है, इसलिए इस बंधन से लेकर ही सारे विषय थे, बंधन और मुक्ति से लेकर। हाँ, विषय अलग अलग हैं। पहले बंधन को बताया गया, फिर बंधन की अवस्था बताई गई, फिर मुक्ति की अवस्था बताई गई। पहले मुक्ति को भी बताया गया, बंधन कैसे पैदा हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, और फिर मुक्ति कैसे होगी। तो स्पंद का ज्ञान मुक्ति का कारक है,
शत्रु तभी तक डरावना लगता है जब तक उसके बारे में पूरी बात पता ना हो, और जब उसकी पूरी बात पता चल जाए तो वो भय पैदा नहीं कर सकता। वैसे ही ज्ञान का होना जरूरी है। कौन से ज्ञान का होना जरूरी है? बंधन के ज्ञान का होना जरूरी है भाई। जिसको बंधन का ज्ञान नहीं होगा उसे भला मुक्ति का ज्ञान कहां से हो पाएगा? पहले यह तो समझो कि कहां कहां बंधे हुए हो, कैसे कैसे बंधे हुए हो, और उससे भी पहले यह आवश्यक है कि बंधन फील हो, बंधन की अनुभूति हो, और व्यक्ति मुक्ति का मार्ग ढूंढे, और फिर कोई उसे मिल जाए, कोई योगी ज्ञानी, कोई संत, कोई प्रवचन करता, कोई बताने वाला कोई मिल जाए जो उसे बताए कि कैसे कैसे बंधन उत्पन्न होता है और बंधन के कारण हम कितना दुखी होते रहते हैं। बंधन के कारण हम कितना दुखी होते रहते हैं, और जब ये पता चल जाएगा तो मुक्ति की ओर पहला कदम अपने आप उठ जाएगा। अब मुक्ति कैसे मिलेगी? तो एकत्व भाव से मिलेगी। एकत्व भाव में आरूढ़ होने से मिलेगी। यह एकत्व भाव में आरूढ़ होना ही योग है। यह एकत्व भाव में आरूढ़ होना ही भक्ति है। ठीक है? एकत्व भाव में आरूढ़ होना ही योग है, और एकत्व भाव में आरूढ़ होना ही भक्ति है। चलिए, तो यही विषय है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को देखते हैं। पवन कुमार गुप्ता जी, नवजोत नाथ जी, प्यारे लाल यादव जी, जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। अमन कक्कर, अर्जन भाई चौहान, रूपलाल विश्वकर्मा, गुरवानी, स्पंदकारिता का अर्थ उदाहरण सेम टाइम दीजिए। सेम टाइम ही दिया हुआ है, अर्थ उदाहरण का क्या मतलब? अवनी प्रधान, ओम तत्सत, ओम नमः शिवाय। नरसा राम जी, रमेश पेशवानी जी, सतीश कुमार, सविता नायक, उषा श्रीवास्तव जी, विनोद के सूद, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। विक्रम सिंह जी, रविंद्र मकवाना जी, बलवंत सिंह गोहिल, पंकज सोनी, आशा रानी, योगेंद्र पंडित, जलाराम रायका, राम निवास मीना, बिमला शाह, माधुरी कोले जी, काशीनाथ जी, बीखू कुचाड़िया जी, सुंदर सिंह रावत, राम गोपाल जागीर जी, श्वेता कुमारी, दिनेश भाई रावी, शिखर शर्मा, राजू पाल, अजीत अपराजित, पंकज रघुवंशी, रतन सिंह, गौतम दास, विष्णुचंद्र मौर्य, कलम सिंह, कमलेश उपाध्याय, प्रशांत सेठ जी, एसके मिन्हास, रचना जी, अवधेश कुमार जी, सुनीत कुमार, रतन सिंह जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, ब्रिजभान जटाधारी, राम विलास जी, रजनी बालाजी, राम लखन राजपूत, जयंती भाई पटेल, दीपक नागरे, ट्रू इंडियन, अपूर्व विश्वकर्मा, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। दीपक नागरे कह रहे हैं कहीं जन्म के योनियों के संस्कार साथ आते हैं। जी हाँ। सविता नायक जी, आपके द्वारा स्पंदकारिका का अनमोल ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एके त्यागी जी, हीरालाल यादव, चंद्रा कुमारी राठौर, जय जय श्री राधे, महेश पटेल जी, अनिल कुमार जी, राम विलास जी। सर, जो लोग अध्यात्म का अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो उनकी गति क्या होगी? शायद कर लेते तो कलयुग में कम समय में मुक्ति मिल जाती। जी हाँ, सही बात है। केदार सॉन्ग परम लेकिन समझ आना भी जरूरी है कि उनको अध्यात्म की आवश्यकता है। तो शायद जिनको नहीं समझ में आ रहा है, अभी बहुत कुछ उनको संसार में बहुत सारी अवस्थाओं को देखना है, बहुत कुछ भोगना है। हो सकता है कि कुछ उन्हें सांसारिक भोग कुछ अच्छा अनुभव कराएं और कुछ बहुत कटु अनुभव कराएं, और जब इस में घूमते घूमते थकेंगे, पता चलेगा तो निश्चय ही अध्यात्म की ओर मुड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। अध्यात्म के देखिए, अध्यात्म के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर सबको एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक उपाय है।
ठीक है, सबको एक दिन आना, लेकिन सब आ जाएंगे ऐसा भी संभव नहीं है। सबको आना भी पड़ेगा, लेकिन एक ही समय में सब आ जाएंगे यह भी संभव नहीं, यह भी नहीं होता है। लेकिन एक ना एक दिन सबको आना भी पड़ेगा, यह भी सत्य है, क्योंकि यही उपाय है। नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म बारंबार पाया मरण दुख हर बार झेला, पुनर्जननी जठर में या सुख दुखों का खेल खेला, पार करना है अगम संसार सागर विश्व भारी, पाही प्रभु अवलंब तुम्ही अब मुरारी। तो इस तरह से कुछ कवियों ने लिखा, कुछ आध्यात्मिक कवियों ने और शास्त्रों ने, कि भाई यह तो उसका भटकना, अपनी इंद्रिय वृत्तियों को पूर्ण करने की कामना ये बनी रहेगी, उसमें भटकते रहेंगे। ठीक है, तो यह सब विषय यहाँ पर आ जाता है। तो इसीलिए ध्यान योग का मार्ग है। क्या मार्ग है ध्यान योग का? अगर ध्यान योग करना है तो हमें ये कोर्स जो चलाया जाता है ध्यान योग के लिए ही चलाया जाता है। और ध्यान योग का जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? 20 सितंबर से, 20 सितंबर से यह कोर्स जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइन करना चाहते हैं आप, ज्वाइन कर लीजिए। जिनको भी ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग शुरू कर रहे हैं इसकी, कल 1 सितंबर से इसकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। और नंबर दिया है, कांटेक्ट लिखा है लास्ट में, नीचे में देखिए 9661802459। इस पर संपर्क कीजिए और ज्वाइन कर कर इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, तो ये हमें इसको ज्वाइन करने वालों के लिए मैं बता रहा हूं। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़े फिर। इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, लेकिन साथ में कुछ नए कोर्स भी शुरू होने हैं। आगे भविष्य में बहुत सारे कोर्सेस इंट्रोड्यूस होने हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो फिलॉसफी का कोर्स भी जल्दी शुरू होगा, लेकिन किस प्रकार से शुरू होगा वो बताया जाएगा आपको, उसकी सूचना आपको मिलेगी। उसके लिए आप थोड़े दिन और प्रतीक्षा करें, क्योंकि वो अलग से शुरू होगा। उसका हाँ, कुछ चीज़ें आपको हम बता दे रहे हैं कि वह जो कोर्स है, इस बात की संभावना है कि वह कोर्स पूरा लाइव सेशन में चलेगा। संभावना है, अभी उसके लिए चिंतन मनन चल रहा है, लेकिन फिर भी इसकी अधिक संभावना है कि वो पूरा लाइव सेशन में ही वो कोर्स चलेगा। लाइव सेशन मतलब यूट्यूब लाइव नहीं, जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए अलग से लाइव होगा। ठीक, दूसरी बात, वो कोर्स लंबा होगा, 1 महीने से भी ज़्यादा समय का कोर्स हो सकता है। 1 महीने से भी ज़्यादा समय का कोर्स हो सकता है वो। तो इसीलिए उसके लिए कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, कुछ अलग नियम रहेंगे, वो आपको बताया जाएगा बाद में। ठीक है, कि कैसे उसकी ज्वाइनिंग करना है, कैसे उसको लेना है, उस कोर्स को स्टार्ट करना है। उसका बैच चलेगा। बैच मतलब जैसे कि इसमें भी बैच ही चलता है 1 महीने के लिए। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया जिनको ज्वाइन करना है वो आगे अब ज्वाइन करना होगा। तो हो सकता है कि 2 महीने या 3 महीने का वो कोर्स चले। फिलॉसफी के ऊपर जो कोर्स चलेगा 2 महीने या 3 महीने का वो कोर्स चले। और उसका उद्देश्य क्या होगा, एक पूरी वीडियो एक दिन हम, जैसे ही वो कोर्स फाइनल होगा
उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। मुख्य उद्देश्य उसका यही है कि हम भारतीय विचारधारा, सनातन धर्म की विचारधारा को अच्छे से समझें, तभी हम उसका सही प्रचार कर पाएंगे और जो सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं उनको हम जवाब दे पाएंगे, उनको हम उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसी सोच के साथ प्रत्येक सनातन धर्मी सनातन धर्म का प्रचारक बने, ऐसी सोच के साथ, ऐसे उद्देश्य के साथ ही वह कोर्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए विराम देते हैं इसी के साथ। लंबी चर्चा हो गई, कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव चर्चा में। नए विषय कुछ आएंगे, कुछ समसामयिक विषय, कंटेम्प्ररी टॉपिक्स जिस पर डिस्कशन चलते रहते हैं, उनको भी लेना जरूरी होता है। तो कुछ दिनों तक कंटेम्प्ररी टॉपिक्स पर हम लाइव चर्चा मिलेगी 9 PM की, और उसके बाद योग शास्त्र पर जो लाइव चर्चा 9 PM पे जो चलती है, उसमें जो है फिर योग शास्त्र पर चर्चा शुरू होगी जल्द ही। योग शास्त्र में इस बार क्या क्या होगा, तो पहले जैसे कि पतंजलि योग सूत्र पर आप सुन चुके हैं, लेकिन इस बार पतंजलि योग सूत्र के साथ जो योग शास्त्र हैं, हठ प्रदीपिका, घरंड संहिता, योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, शिव संहिता, ऐसे ग्रंथों को भी लिया जाएगा। उन पर भी चर्चाएं आगे बढ़ेंगी, उन पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, लाइव में ही होगा सब। तो आप जुड़े रहें, बने रहें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आपको लगता है कि यहाँ पर श्रेष्ठ चर्चा, उचित चर्चा और जरूरी चर्चा होती है तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।